हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का धारा लाभ 50 है। यदि आधार धारा 250 माइक्रो एम्पियर है तो उत्सर्जक धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक रूप में प्रयोग करने पर उत्सर्जक धारा में 3 मिली एम्पियर परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर के प्रतीक की, तो दरअसल ट्रांजिस्टर में ये जो डंडा होता है ये होता है आधार तथा जिस भी डंडे में तीर का निशान होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का निशान ले लेते हैं, तो ये दरअसल दर्शाता है उत्सर्जक को। निर्भर करता है कि ये किस तरीके का ट्रांजिस्टर है। ये बाहर की तरफ इसकी दिशा हो सकती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है। इस उदाहरण में लिया गया जो ट्रांजिस्टर है वो दरअसल एनपीएन है, इसलिए जो धारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं पी से एन की तरफ है, और दरअसल जो ये वाला डंडा है ये संग्राहक को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परिपथ दिखाया गया है, इसे परिपथ एक बोल देते हैं। ये दरअसल ऐसा परिपथ है जिसमें उत्सर्जक जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों तरफ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये परिपथ है उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आधार है वो दरअसल दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, इसलिए जो दूसरा परिपथ है ये दरअसल उभयनिष्ठ आधार का परिपथ है। अगर हम ट्रांजिस्टर में देखें तो इधर से निवेश लगाया जाता है, इधर से उत्पाद होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी निवेश इधर से होता है, उत्पाद आपको इधर से मिलता है। अगर बात करें उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ की, तो उसे दर्शाया जाता है बीटा से, और वो बराबर होता है कितना आपको उत्पाद धारा मिला जो कि आईसी है, भागे कितना आपका निवेश धारा जो कि यहाँ पे आईबी है। इसे डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी भी लिखा जाता है। वही बात करें अगर हम उभयनिष्ठ आधार के स्थिति में, तो वहां पे जो उत्पाद धारा है वो आईसी है, निवेश धारा आई है, तथा यहाँ पे जो धारा लाभ का मान लिखा जाता है वो दरअसल अल्फा से लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे बराबर होगा आईसी भागे आई के। इसको दरअसल लिखा जा सकता है डेल्टा आईसी भागे डेल्टा आई। अब ट्रांजिस्टर चाहे कोई भी हो, उसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो आईबी है दरअसल और जो आईसी है ये आपस में मिलकर आई बन रहे हैं, अर्थात यहाँ पे जो आई है वो बराबर है आईबी प्लस आईसी के। वहीं यहाँ पे आप देखें अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक से, तो यहाँ पे भी आप आई का मान लिख सकते हैं आई बी प्लस आई सी। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक अर्थात ये पहली स्थिति जो है का धारा लाभ 50 है। धारा लाभ 50 होने का मतलब है कि यहाँ बीटा का मान 50 दिया हुआ है, अर्थात आईसी भागे आईबी का मान दिया हुआ है 50, जो कि डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी भी लिखा जा सकता है। फिर बताया जा रहा है कि यदि आधार धारा 250 माइक्रो एम्पियर हो, अर्थात यहाँ पे आधार धारा का मान दिया हुआ है 250 माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे आधार धारा का मान देकर के उत्सर्जक धारा का मान पूछा गया है, अर्थात हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है आई का मान। तो यहाँ ऊपर के हम संबंध से लिख सकते हैं आईसी का मान, आईसी बराबर 50 गुणे आई बी माइक्रो एम्पियर। अब अगर हम इस्तेमाल करें आई बराबर आई बी प्लस आई सी, तो यहाँ से हम उत्सर्जक धारा का मान लिख सकते हैं आई बराबर आधार धारा जो कि है 250 माइक्रो एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर प्लस आई सी जो कि है 50 गुणे 250, 50 गुणे 250 माइक्रो एम्पियर में ही। तो दरअसल यहाँ पे आई का मान हमें मिल गया 250 गुणे 51 माइक्रो एम्पियर के बराबर में। इसका मान हमें मिल रहा है आई बराबर 12750 माइक्रो एम्पियर के। ये हो गया आई का मान। प्रश्न के अगले भाग पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि अब इसे उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में प्रयोग करने पर उत्सर्जक धारा में 3 मिली एम्पियर परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा। अर्थात अब हमारे पास में स्थिति है उभयनिष्ठ आधार की, और उसमें उत्सर्जक धारा में 3 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है। अर्थात अगर हम प्रश्न के दूसरे हिस्से के बारे में बात करें, तो वहां पे है उत्सर्जक धारा में परिवर्तन 3 मिली एम्पियर के बराबर। अब क्योंकि उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में लिख सकते हैं धारा लाभ का मान अल्फा बराबर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई अथवा आईसी बटे आई, तो पूछ रहे हैं संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा। संग्राहक धारा मतलब ये पूछ रहे हैं डेल्टा आईसी में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा आईसी भागे डेल्टा आई, जिसका मान 3 मिली एम्पियर दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि संग्राहक धारा में जो परिवर्तन होगा वो दरअसल होगा 3 अल्फा के बराबर। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें अल्फा का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें अल्फा का मान निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पे बीटा का मान दिया हुआ है, किंतु अल्फा का मान नहीं दिया हुआ है। बीटा का मान दिया हुआ है 50 के बराबर, जो कि लिखा जाता है आईसी बटे आई बी। वहीं अल्फा का मान लिखा जाता है आईसी बटे आई ई। अब दरअसल आई ई का मान लिखा जाता है आई बी प्लस आई सी किसी भी ट्रांजिस्टर विन्यास के लिए, इसलिए यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं अल्फा बराबर आई सी भागे आई बी प्लस आई सी। अब अगर हम अंश और हर में आई बी का भाग लगा दें, तो ऊपर मिलेगा आई सी भागे आई बी, नीचे मिलेगा 1 प्लस आई सी भागे आई बी। अब दरअसल आई सी भागे आई बी दरअसल कुछ और नहीं बल्कि बीटा है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा का मान मिल गया बीटा भागे 1 प्लस बीटा। बीटा की जगह पे उसका मान रख दें
तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 51। ये हो गया अल्फा का मान। इस तरीके से अब हम डेल्टा आईसी का मान लिख सकते हैं। डेल्टा आईसी बराबर, अर्थात संग्राहक धारा में परिवर्तन होगा 3 अल्फा, और इसका मात्रक है, क्योंकि 3 जो है वो हमने रखा है मिली एम्पियर में, तो ये भी मिली एम्पियर में आएगा। इसकी गणना करें अगर हम, तो हमें मिलता है 2.94 के बराबर में, और इसका मात्रक आएगा मिली एम्पियर। तो दरअसल उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में जब आप उत्सर्जक धारा में 3 मिली एम्पियर का परिवर्तन करते हैं, तो संग्राहक धारा में 2.94 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, जो कि लगभग लगभग 3 के ही बराबर है। तो इस प्रश्न के पहले भाग में पूछा गया था आई का मान क्या होगा, ये पहला भाग है, तो ये हमें मिला है 12,750 मिली एम्पियर। प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया था कि डेल्टा आईसी का मान कितना होगा, तो डेल्टा आईसी का मान हो जाएगा 2.94 मिली एम्पियर के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।